एसपी के लिए जाना है पाकिस्तान आर्मी में, तो दाढ़ी रखनी है कंपल्सरी, रखी हुई है आपने, कटवानी तो नहीं है। अगर इस तरह के बच्चे से इंटरव्यू में वो कैसे पूछते हैं कि क्या हम आपको जब रखेंगे जब आप अपनी बियर्ड को, अपनी दाढ़ी को कटवा दें, तो उसका क्या जवाब देंगे आप? क्यों जवाब बताएं, सोचें। आपने इसका जवाब ये देना है कि सर पाकिस्तान आर्मी के अंदर दाढ़ी रखने पे 5% अलाउंस मिलता है। क्या 5% क्या मिलता है? अलाउंस मिलता है। 500 रुपये मिलते हैं तनख्वाह में, दाढ़ी क्यों कटवाऊँ मैं? आई नेवर फॉरगेट दी 500 रुपीज़। मैं 500 रुपये ज़ाया नहीं करना चाहता। सुन्नत की सुन्नत, 500 के 500। समझ आ गया? अब तो 1000 रुपये हो चुके हैं। समझ आ गया? ये आपने उसे जवाब देना है, समझिए। दूसरा, इस तरह के बच्चे जिन्होंने दाढ़ी वगैरह रखी होती है, इनके लिए सबसे मुश्किल होता है सिलेक्ट होना। उसकी वजह ये होती है कि वो लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है मवाद कि ये बच्चा इस्लामिक कुछ ज़्यादा ही होगा। समझ आ रही है? कुछ ज़्यादा इस्लामिक होगा, कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, और ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि ये ना हो कि एकदम अपनी कोई चीज़ याद आ जाए और बस जहाज याद आ जाए, दर्द अंदर ही यूनिट के अंदर ही गोली चल रही है, पता है कोई नहीं कुछ हो गया। समझ आई? तो इस तरह की उनकी साइको में, दिमाग में इस चीज़ बातें और सोच आ रही होती है। तो आपने इस चीज़ को कैसे रियलाइज़ करना है? ये जैसे बच्चे कभी भी शॉर्ट पीस पहन के ना जाएं। जो वीडियो सुन रहे हैं, कोई बच्चा जिसने दाढ़ी रखी हुई है शॉर्ट पीस पहन के ना जाए, पैंट शर्ट पहन के जाए, ताकि एक क्रॉस लगे उन्हें। क्या लगे? क्रॉस लगे उन्हें, लगे यार ये ही एक्सेप्ट द आउटसाइड कल्चर एंड इनसाइड द कल्चर, ही इज एक्सेप्टिंग द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन, आल्सो फॉलो द अदर रूल्स। ठीक है, उन्हें लगे कि यार ये इसने दोनों दुनिया देखी हैं और ये दोनों दुनिया को लेके चल रहा है। लेकिन अगर आप दाढ़ी रख के, शॉर्ट्स पहन के और खेड़ी पहन के और यहाँ मसवाक लगा के जाओगे, तो वो समझ जाएगा यार इस पक्का ये बंदा, भाई ये बंदा नहीं हिलेगा यहाँ से, और काम हो जाएगा हमारा खराब। समझिए, बड़े लोग फेल हुए हैं इस वजह से। उन्हें समझ, देखो अगले बंदा ना आपको देख के स्केच बना रहा होता है, आप लोग क्या करते हो? सर वो मांगने वाला है। कैसे कि उसने बताया कि आपको मांगने वाला है? नहीं यार, हुलिया बता रहा है मांगने वाला से। टीवी पे प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता है, आपको यार मांगने वाला है, समझिए। तो हुलिया बता रहा होता है। क्या बता रहा था? हुलिया बता रहा होता है ना, ये मांगने वाला है या नहीं मांगने वाला। ठीक है, तो ये हुलिया बनाना, ऐसे बना के जाना है। और आपने क्या की हुई है? प्री मेडिकल ना, प्री इंजीनियरिंग की हुई है। इस तरह के बच्चों से वो कैसे ये पूछते हैं कि आपने प्री इंजीनियरिंग की है, तो आप इंजीनियरिंग की तरफ क्यों नहीं गए, आप आर्मी की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या जवाब देंगे उन्हें? सॉलिड तो ये जो तक मैंने सोचा हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी में इंजीनियरिंग में ही आ रहा हूँ मैं। आपने क्या कहना है? पाकिस्तान आर्मी में इंजीनियरिंग में आ रहा हूँ सर, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान आर्मी में आके इंजीनियर बनूंगा। समझिए, उसे आपने अपने बारे में स्टडी करके जाना है। पहला पॉइंट समझ आ गया? अपने बारे में क्या करके जाना है? स्टडी, यानी सॉलिड पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आप कहीं और नहीं जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस आपका लो है। कॉन्फिडेंस हाई करने का आसान सा तरीका है, छत पे खड़े हो जाओ, ठीक है, स्पीच करना शुरू करो, या फिर डिबेट्स करो, अकेले कमरे में करो या दोस्तों यारों को बैठा के करो, चाहे वो हंसते रहें लेकिन करते रहो डिबेट। ठीक है, उन्हें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे। और तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से आप फेल होगे, ये 3 बातें बता रहा हूँ जो आपको मैंने बातें बताई उसे इंप्रूव करना है। तीसरी बात बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप फेल हो जाओगे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको ना ग्रुप डिस्कशन में प्रॉब्लम होगी। कहाँ पर होगी? डिस्कशन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे, फूल के बारे में कुछ बोलना शुरू करो। फूल यानी कि अगर बाग में लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और दूसरा ये है कि जो है खुशबू आती है इनसे, तो अगर बंदे के पास पड़े हो तो एक अच्छा एहसास आता है। पूरे 2 मिनट बोलना है। और उसके अलावा ये है कि अगर हम इसको यानी कि अपने घर में या क्यारी में लगाते हैं तो खूबसूरती के लिए लगाते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा इकसाम है, और जो इनमें यानी कि सबसे अच्छे जो कॉमन आमतौर पर लोगों को अच्छे लगते हैं। फ्लावर के बारे में कुछ बोलो। फ्लावर, फूल बोलो कुछ बोलो। पहले मैंने फूल के बारे में पूछा, मैंने फ्लावर के बारे में पूछा। ये बहुत आती डिफरेंट बेटा। फ्लावर अलग नहीं है। फ्लावर के बारे में इंग्लिश में बोलना था। किसने बोलना था? इंग्लिश में बोलना था। यानी कि अगर वो क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में करे तो जवाब किस में देना है? इंग्लिश में। और अगर उर्दू में करे तो उर्दू में देना है। बैठ जाओ। नेक्स्ट कौन सा है? एसबी वाला आ जाओ बेटा।